कहीं मनाया जीत का जश्न तो कहीं कर रहे हार पर मंथन। विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम रविवार को घोषित हो चुके हैं। इसके बाद जहां एक और विजयी प्रत्याशी और उनके समर्थक जीत का जश्न मना रहे हैं, विजयी प्रत्याशियों के यहाँ बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर हारे हुए प्रत्याशियों के यहाँ भी उनके समर्थक सांत्वना देने पहुंच रहे हैं और हार के कारणों पर मंथन कर रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2023 में धौलपुर से कांग्रेस की शोभारानी कुशवाहा, राजाखेड़ा से कांग्रेस के रोहित बोरा, बाड़ी से बसपा के जसवंत सिंह गुर्जर और बसेड़ी से कांग्रेस के संजय कुमार विजयी घोषित हुए हैं, जिनके निवास पर सोमवार को सुबह से लेकर शाम तक बधाई देने वालों का तांता लगा रहा और समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। वहीं बड़ी संख्या में समर्थक डांस भी करते नजर आए। इसके अलावा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों के यहाँ भी उनके समर्थक सांत्वना देने पहुंचे तथा हार के कारणों पर मंथन करते हुए देखे गए। आपको बता दें कि धौलपुर जिले में सबसे बड़ी जीत बसपा के प्रत्याशी जसवंत सिंह गुर्जर की हुई है। जसवंत सिंह 27,424 मतों से विजयी हुए हैं। इन्होंने राजनीति में करीब 20 साल का वनवास काटा है। इसके बाद ये लगातार चुनाव लड़ते रहे, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार इन्होंने ऐतिहासिक वोटों से विजयश्री हासिल की है, जिससे जसवंत सिंह गुर्जर, उनके परिवार एवं समर्थकों में खुशी की लहर है। लंबे राजनीतिक वनवास के बाद हुई जीत से जसवंत सिंह के समर्थकों और कार्यकर्ता खुशी का जश्न मना रहे हैं। 20 साल बाद आप विधायक बने हैं, आपकी क्षेत्र में क्या प्राथमिकता रहेंगी? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना लंबा संघर्ष हर व्यक्ति के बूते का नहीं है। ये केवल मेरे अंदर जो ऊर्जा प्राप्त हुई है, ये जनता जनार्दन की वजह से है कि मुझको उन्होंने हमेशा फाइट में रखा। बहुत कम अंतर, बहुत कम मार्जिन से मैं हारा और उसी ऊर्जा की वजह से मैंने 20 वर्ष संघर्ष किया। प्राथमिकता की बात करें तो लगातार मैं इसलिए पॉलिटिक्स में लगातार हारने के बावजूद भी रहा हूँ कि जिन लोगों ने मुझे मत दिया है उन लोगों के साथ अन्याय नहीं हो। मैं आवाज़ उठाऊँ अन्याय के खिलाफ, इसलिए 20 वर्ष तक लगातार मैंने संघर्ष किया और वो संघर्ष रंग लाया और जनता ने मुझे भरपूर प्यार और भरपूर सम्मान दिया और बड़ी जीत दिलवाई। ये जनता जनार्दन की मेहरबानी है कि उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत माना, अत्याचार के खिलाफ इसे जीत माना और जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ जीत माना, उसके खिलाफ वोट दिया जनता ने। इसलिए मैं तो इस जीत को जनता को समर्पित करता हूँ। आप विधायक बन गए, आप कैसा लग रहा है आपको? नहीं, मुझे तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि जो आदमी 4 बार लगातार हारा हो और पहले भी एमएलए रहा हो तो प्रसन्नता की बात नहीं है। प्रसन्नता इस बात की है कि अब मैं अन्याय नहीं होने दूंगा, क्योंकि बिना पॉलिटिक्स के आप मदद नहीं कर पाते। इसमें पावर है और उस पावर का दुरुपयोग नहीं हो। मूल बात तो यह है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि औरों की तरह जिस तरह से अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और लूट जो हुई है और केवल अपने आदमियों को बढ़ाना हुआ है, ऐसी बुद्धि मेरे अंदर ईश्वर न दे। ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के साथ मैं न्याय करूँ, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, मैं उनकी सेवा कर सकूँ। ये मेरे परम सौभाग्य की बात है। आपकी आज की दिनचर्या के बारे में कुछ बताओगे? दिनचर्या अभी तो बिगड़ी हुई है। वैसे मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ 12 महीने, उठ के उसके बाद बुर्श करता हूँ, 2 गिलास पानी पीता हूँ गुनगुना, उसके बाद वॉकिंग करता हूँ 7-8 किलोमीटर, उसके बाद घंटा भर योगा करता हूँ, अखबार टीवी के समाचार सुन के उसके बाद नाश्ता और उसके बाद 8, साढ़े 8 बजे 9 बजे में घंटे 1.5 घंटे का रेस्ट करता हूँ और उसके बाद फिर मेरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है मुझे, फिर लोगों के बीच में रहता हूँ। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अपना अमूल्य वोट देकर जो मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उसके लिए जनता जनार्दन की आभारी हूँ और आगे भी जनता से जुड़ी रहूंगी। धन्यवाद। बाड़ी विधानसभा में जो जनता का फैसला आया है वो सर्वमान्य करना चाहिए। पब्लिक का फैसला एकदम सटीक आया है, इसको सभी नेताओं को सर्वोपरि मानना चाहिए और ज़्यादा घमंड में नहीं रहना चाहिए किसी भी नेताओं को। पब्लिक ही घमंड चढ़ाती है, पब्लिक ही उतारती है घमंड को।
चुनाव परिणाम के बाद बाड़ी इलाके में एसपी ने संभाली कमान। झगड़े की आशंका को लेकर पुलिस लगातार कर रही है फ्लैग मार्च व गश्त। विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद धौलपुर जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए खुद एसपी मनोज कुमार ने कमान संभाल रखी है। यही नहीं, वे विभिन्न क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। इसी के चलते धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में भी लगातार पुलिस प्रशासन का फ्लैग मार्च जारी है। खुद एसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में बाड़ी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त किया जा रहा है, जिससे मतदान और परिणाम के बाद कोई झगड़ा फसाद नहीं हो। उन्होंने बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कंचनपुर अंतर्गत पंजूपुरा सहित गुजरपुरा और अन्य एरिया में पुलिस बल भी तैनात किया है। साथ में बाड़ी शहर के कसाईपाड़ा मोहल्ले सहित कीड़ी, होली डंडा, मलिकपाड़ा और अजीजपुरा में कोतवाली सदर और कंचनपुर के थाना प्रभारी सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ देवेंद्र सिंह राजावत और सीओ महेंद्र सिंह ने फ्लैग मार्च निकाला तथा बाजारों में गश्त कर लोगों से शांति व्यवस्था रखने की अपील की। एसपी मनोज कुमार ने अपील करते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों और अपराधियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। कानून तोड़ने वालों को सलाखों के पीछे जाना होगा। पुराने शहर की आपकी प्रसिद्ध दुकान A to Z मुरारी हैंडलूम एवं वस्त्र भंडार अब लाल बाजार धौलपुर में खुल गई है। हमारे यहाँ शूटिंग, शर्टिंग, होम डेकोरेशन का सामान, साड़ियाँ, सोफा शीट, कुशन कवर, गद्दा कवर, लेडीज सूट, शॉल, कंबल, रजाई, सिंगल बेड व डबल बेड के चादर, तौलिए, पर्दा, मेजपोश आदि सामान ऑनलाइन से भी सस्ती कीमतों पर मिलता है। सबसे अच्छा, सबसे सस्ता कलेक्शन हमारा, सिलेक्शन आपका। ऑनलाइन से नाता तोड़ो, दुकानदार से नाता जोड़ो। एक बार जरूर पधारे A to Z मुरारी हैंडलूम एवं वस्त्र भंडार। पता रस्तोगी गली के सामने, लाल बाजार, धौलपुर। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉर्फॉर्म, स्लीप वेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे। AU फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। धौलपुर शहर के कई इलाकों में मंगलवार को कई घंटे बंद रहेगी बिजली। 220 kV GSS धौलपुर पर रखरखाव कार्य के होने के कारण मंगलवार को धौलपुर शहर के कई इलाकों में कई घंटे बिजली बंद रहेगी। 220 kV GSS धौलपुर के एक्सियन मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि मंगलवार को आवश्यक मरम्मत कार्य किया जाएगा, जिस कारण धौलपुर शहर के भामतीपुरा, लाल बाजार, पुराना शहर एवं जगन टॉकीज की बिजली सुबह 8 बजे से 11 बजे तक बंद रहेगी। इसी प्रकार धौलपुर शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तथा न्यू आदर्श नगर की बिजली मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद रहेगी। फांसी के फंदे पर झूलती मिली नवविवाहिता। धौलपुर जिले के पवेशरा गांव बाड़ी की घटना। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के पवेशरा गांव में एक नवविवाहिता का शव उसी के कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता मिला है। घटना के बाद घर में मौजूद ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे फंदे से उतारा और जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पीहर पक्ष की सूचना पर कंचनपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया, जहां परिजनों की मौजूदगी और प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति में पोस्टमार्टम कराया गया है। घटना को लेकर पीहर पक्ष ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करने की रिपोर्ट दी है। जानकारी के अनुसार कंचनपुर थाना क्षेत्र के पवेशरा गांव निवासी राज बहादुर के पुत्र लोकेंद्र की शादी करीब 1 वर्ष पूर्व आगरा खिरागढ़ थाना क्षेत्र के भिलावली गांव निवासी 20 वर्षीय शिवानी के साथ हुई थी। दोनों परिवार में राजी खुशी रह रहे थे। इस दौरान पति पत्नी में आपसी मनमुटाव जरूर हुआ था। रविवार की शाम 4 बजे शिवानी अपने ही कमरे में अपने दुपट्टा के सहारे फंदे पर झूलती मिली। इस पर ससुराल के लोगों ने उसे नीचे उतारा और सीधे जिला अस्पताल धौलपुर लेकर गए, लेकिन तब तक शिवानी की मौत हो गई।
घटना के बाद पीहर पक्ष को जैसे ही जानकारी हुई तो कंचनपुर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच मृतका के शव को कब्जे में लिया और देर रात बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जिसका सोमवार सुबह पीहर पक्ष और बाड़ी तहसीलदार मोहम्मद हनीफ की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। घटना को लेकर मृतका के चाचा वीरेंद्र पुत्र केशव ठाकुर ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को रिपोर्ट दी है। मामले को लेकर कंचनपुर थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। प्राथमिक दृष्टि में अभी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। शैम्पू सीओ बाबूलाल मीणा मामले की जांच कर रहे हैं। शिवानी इसका नाम है, लोकेंद्र की पत्नी है, उम्र 20 साल है, शादी को 1 वर्ष हुए हैं और पवेसरा गांव में इसकी ससुराल है। पीहर इसका बिलावली है, थाना खैरागढ़, जिला आगरा। और सूचना मिली थी कि 4 बजे कल शाम को फांसी लगा ली है। फिर इसे अस्पताल ले गए थे, उसके बाद में रास्ते में ही मृत घोषित हो गई थी और हॉस्पिटल नहीं पहुंची थी, मतलब वापस ही ले आए थे और घर वालों ने खुद ने ही उतारा था। सर जी ऐसा मामला था, ये बहुत कई महीने से परेशान कर रहे थे मोटरसाइकिल मांगने के लिए कि मोटरसाइकिल दो और एक सोने की चैन, और कई दिन से परेशान कर रहे थे। अब मार के लड़की और लखनऊ वालों ने हमारे लिए फ़ोन किया, उसके मामा हैं लखनऊ, उन्होंने ही शादी कराई थी। तो हम यहाँ पर आए, मौजूदगी में लाश पड़ी मिली, वो मार के भाग गए। घर पर कोई नहीं मिला। रोजाना कभी कहते पल्सर दे, कभी कहते 50,000 रुपये दे दो और पल्सर दे दो, रोजाना तंग करते थे। हमने कहा भाई गरीब आदमी है, पैसे आते ही तुम्हें दे देंगे। जब उन्होंने महीना 2 महीने हो गए, उन्होंने कहा अभी तो हमने कि पहले शादी का कर जाए, फिर बराबर हो जाना, तो फिर तुम्हारे दे देंगे। धौलपुर जिले में दीपावली के अवसर पर पहली बार बड़ा धमाका। लकी ड्रॉ में लीजिए भाग और पाइए 2000 निश्चित उपहार। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर हो सकते हैं लकी ड्रॉ में शामिल और जीत सकते हैं वॉशिंग मशीन, साइकिल, गैस गीजर, स्मार्ट वॉचेस, नेक बैंड, ईयरबड्स, बैग सहित अन्य आइटम। लकी ड्रॉ में 2000 ग्राहकों को मिलेगा निश्चित उपहार। किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। स्कीम 5 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू। 10 दिसंबर को खुलेगी लकी ड्रॉ। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन। एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। धौलपुर के अभिनव बने एबीवीपी के प्रांत मंत्री। छात्र शक्ति का करेंगे नेतृत्व। 7 दिसंबर को प्रांत अधिवेशन में करेंगे पदभार ग्रहण। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जयपुर प्रदेश कार्यालय में सत्र 2023-24 के लिए डॉक्टर जिनेश जैन और अभिनव सिंह बैस को जयपुर प्रांत का प्रांत अध्यक्ष एवं प्रांत मंत्री बनाया है। इस मौके पर चुनाव अधिकारी बाबूलाल गुर्जर ने बताया कि एबीवीपी जयपुर प्रांत के दोनों पदाधिकारी 7 से 10 दिसंबर 2023 को आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अभिनव सिंह धौलपुर शहर के निवासी हैं, जो वर्ष 2013 से विद्यार्थी परिषद के संपर्क में हैं। इनकी शिक्षा MA, BEd एवं LLB में चल रही है। वर्ष 2017 में PG कॉलेज धौलपुर के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं विद्यार्थी परिषद में रहते हुए इकाई सचिव, जिला सोशल मीडिया संयोजक, SFT जिला संयोजक, भरतपुर विभाग के विभाग सह संयोजक, विभाग संयोजक, निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक आदि दायित्वों का निर्वहन किया है। अभिनव सिंह ने गत 10 वर्ष से छात्र हित के लिए विभिन्न मांग के लिए सदैव संघर्ष किया है। इन्होंने आंदोलन, रचनात्मक संगठन कार्य में विभिन्न नवाचार के माध्यम से कार्य विस्तार किया है। अभिनव सिंह धौलपुर इतिहास के विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन एबीवीपी के पहले प्रदेश मंत्री हैं। इस मौके पर जयपुर प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री उपमन्यु सिंह राणा,
प्रांत सह मंत्री अनिरुद्ध कुलश्रेष्ठ, अंकित मंगल आदि प्रांत के पदाधिकारी उपस्थित रहे। अभिभाषक संघ धौलपुर के चुनाव में 3 पदों पर हुआ निर्विरोध निर्वाचन। नाम वापसी के बाद विभिन्न पदों के लिए अब 10 अधिवक्ता चुनाव मैदान में। अभिभाषक संघ धौलपुर के वार्षिक चुनाव वर्ष 2023-24 के तहत सोमवार को 3 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। वहीं नाम वापसी के बाद अब विभिन्न पदों पर 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में शेष हैं। अभिभाषक संघ धौलपुर के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरिओम शर्मा एडवोकेट ने बताया कि सोमवार को 3 पद वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर धर्मेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष पर राजा बाबू शर्मा और संयुक्त सचिव पद पर हर्षवर्धन शर्मा को निर्विरोध रूप से निर्वाचित किया गया है। वहीं नाम वापसी के बाद अब विभिन्न पदों पर 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में शेष हैं। हरिओम शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष पद पर देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ और नीरज शर्मा में अब आमने सामने की टक्कर है। वहीं महासचिव पद पर महेश ठाकुर और सतीश कुमार शर्मा चुनाव मैदान में हैं। कोषाध्यक्ष पद पर स्मित अग्रवाल और योगेश कुमार त्यागी चुनाव मैदान में हैं। इसी प्रकार पुस्तकालय सचिव पद पर बंसीलाल और मोहम्मद आसिफ तथा ऑडिटर पद पर चंद्रशेखर और नीरज चुनाव मैदान में हैं। वहीं निर्विरोध निर्वाचित किए गए तीनों प्रत्याशियों का अधिवक्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महालोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार, 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। ऑफर 9 से 15 नवंबर तक मान्य है, इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मकान की छत से नीचे गिरने से व्यक्ति की मौत। बारिश से बचने निर्माणाधीन मकान की छत पर डाल रहा था त्रिपाल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में गुमट चौकी एरिया के धनौरा रोड पर गोगाजी महाराज मंदिर के पास सोमवार को हादसा हो गया, जहां अपने निर्माणाधीन घर में बारिश से बचने के लिए 40 वर्षीय अधेड़ दीवार के सहारे छत पर चढ़ा और त्रिपाल डालने लगा। इस दौरान अचानक पास लगे बिजली के खंभे से झटका लगने से वह अपना संतुलन खो बैठा और सिर के बल सीधे नीचे आ गिरा। जब तक परिजन और मोहल्ले के लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल में कोहराम मच गया। साथ आई महिलाएं और छोटे बच्चों के साथ परिजन चीखने चिल्लाने लगे, जिससे माहौल गमगीन हो गया। जैसे तैसे साथ आए अन्य लोगों ने संभाला और घर लेकर रवाना हुए। जानकारी के अनुसार धनौरा रोड गोगाजी महाराज कॉलोनी में नए घर बन रहे हैं, जिनमें अरुण पुत्र राजेंद्र कड़ेरा ने एक प्लॉट लेकर अपना मकान बनाया था, जिसमें 2 कमरे बन चुके थे, बाकी भूमि खाली पड़ी थी। कमरों के सामने दलान में देर रात से हो रही बारिश का पानी लगातार आ रहा था, जिससे बचने के लिए अरुण बाजार से प्लास्टिक की त्रिपाल लेकर आया था और दिन में करीब 2 बजे उसे डालने के लिए छत पर दीवार के सहारे चढ़ गया। जब वह त्रिपाल को डालने लगा तो दीवार के सहारे लगे बिजली के खंभे से टच हो गया और झटका लगने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नीचे आ गिरा, जिसमें सिर के बल गिरने से वो अचेत हो गया। मोहल्ले के लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां मौके पर मौजूद डॉक्टर महेश गुप्ता ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। बाद में साथ आए लोग बिना पोस्टमार्टम और पुलिस की कार्रवाई के ही मृतक के शव को लेकर अपने घर रवाना हो गए। मृतक के छोटे भाई बंटी ने बताया कि अरुण मजदूरी का काम करता था, उसके 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं। वह अपने भाई के साथ रहता था। अचानक से हादसा हुआ है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।